हेलो स्टूडेंट्स, ये लेसन है लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार के बारे में। अब हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने हैं। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हैं उनमें कम मटेरियल दे रखा। तो डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम विद रेफरेंस टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इसमें पंचायती राज सिस्टम की विशेषताएं बतानी है जो 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत की गई थी। 73वां संवैधानिक संशोधन किस लिए किया गया? ये पंचायती राज के लिए ग्रामों में जो पंचायती राज की व्यवस्था करनी थी। द 73rd अमेंडमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन दिसंबर 1992। 73वां जो संशोधन है ये पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर 1992 में। कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ है, ये संबंधित है एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर इतिहास के अंदर रूरल गवर्नमेंट के लिए इन इंडिया, भारत में। द 73rd अमेंडमेंट बिकेम ऑपरेटिव फ्रॉम 24 अप्रैल 1993। जो 73वां संशोधन है ये कब अस्तित्व में आया, कब कार्यशील बना? 24 अप्रैल 1993 में। इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 9, एक संविधान के पार्ट 9 के अंदर, एंड शेड्यूल 11 हैव बीन इंसर्टेड विद कंटेंट सर्टेन प्रोविजंस फ्रॉम पंचायत बॉडीज एट विलेज। ये शेड्यूल में ये 11 शेड्यूल है, इसके अंदर तो इसके कार्य दे रखे हैं कि भाई पंचायत तो क्या क्या कार्य करती है। ये पार्ट 9 के अंदर है संविधान के। तो एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायती जो निकाय हैं वो गांव के स्तर पर है, बीच में है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस कंटेंट इन द एक्ट आर। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो संबंधित है इस एक्ट के संबंधित। नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशनल sanctions to democracy at the grassroots level. The 73rd Amendment Act has sought to provide constitutional sanction. इसमें प्रदान किया गया संवैधानिक सैंक्शन टू डेमोक्रेसी एट द grassroots level, ये जड़ स्तर पर, by inscribing the constitution a new part and a new schedule relating to पंचायत। ये एक नया पार्ट है, एक नया शेड्यूल है जो संबंधित है पंचायतों से। इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट द पंचायत इन इंडिया डिड नॉट एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन। पंचायतें हैं भारत के अंदर, वो एंजॉय नहीं करती थी कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन को। डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा, इसमें डेफिनेशन है ग्राम सभा की। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा। According to it, Gram Sabha means body consisting of persons registered in the electoral rolls। ये जो ग्राम सभा का अर्थ है ये संबंधित है उन आदमियों से जिसका रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण है मतदाता सूची के अंदर। टू ए विलेज, एक गांव से, कंस्पायर्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल, जो एक क्षेत्र है पंचायत का गांव स्तर पर। डेफिनेशन ऑफ पंचायत, पंचायत की क्या परिभाषा है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पंचायत मीन्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द रूरल एरिया। ये सेल्फ गवर्नमेंट है, ये किससे संबंधित है? गवर्नमेंट फॉर द रूरल एरिया। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशनल, जो संविधान है पंचायती राज संस्थाओं का। The 73rd Constitutional Amendment Act provide that the state government shall constitute पंचायती राज institution in its territory as under a village पंचायत in every village level in rural area। पंचायत समिति at the intermediate, पंचायत समिति है ये किस स्तर पर है? इंटरमीडिएट स्तर पर। एक जिला परिषद at district level। डायरेक्ट इलेक्शन टू द मेंबर्स, यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं मेंबरों के लिए। According to 73rd Amendment, all members of the ग्राम पंचायत are directly elected। ये सीधे चुने जाते हैं बाय द वोटर्स ऑफ ग्राम सभा फॉर द पर्पज द टेरिटोरियल अब रिजर्वेशन ऑफ सीट।
इसमें रिजर्वेशन भी दिया गया है। अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्टेज एंड बैकवर्ड क्लासेज इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन द ग्राम पंचायत। Not less than 1/3 of the total number of the elected seats reserved for the scheduled caste shall be reserved for women belonging to the scheduled caste। इसमें सभी के लिए सीटें भी रिजर्व की गई हैं। इसका टेनर कितना है? 5 years। इसका पंचायतों का जो टेनर है 5 years है। इट इज ओब्लिगेटरी टू होल्ड इलेक्शन विद इन 6 months। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाए जाते हैं। नेक्स्ट इलेक्शन ऑफ द पंचायत मस्ट बी हेल्ड बिफोर इट टर्म इज ओवर। पावर एंड फंक्शन भी है पंचायती राज की। तो सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ पंचायत, जो पावर एंड फंक्शंस हैं वो 12th शेड्यूल के अंदर दे रखे। तो इसमें द 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स टू द इवोल्यूशन of resources to local bodies and also empowers them to raise sources of their own। इसमें sources of income है, क्या क्या है? may be empowered by the state legislature से, जो विधायिका उससे इसको पैसे मिलते हैं। to impose taxes, टैक्स लगाकर फीस के द्वारा, ड्यूटीज से, and may assign a share in the government taxes and grants से भी इन एड सहायता मिलती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर द सुपरविजन, सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन स्टाफ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन। अब फाइनेंस कमीशन, अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट shall appoint finance commission to review the financial position of the panchayat and make recommendation to the governor to impose the financial position of the panchayat। The finance commission shall make recommendation for distribution of income of the state। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। The 73rd amendment provide for the constitution of a district planning committee। District planning committee is responsible for the consolidated development plan for the district on the basis of development plans of municipalities and पंचायती राज। इसमें ये सारे कार्य किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट ए नोट ऑन ग्राम सभा, कि ग्राम सभा पर एक नोट लिखिए। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा इज द जनरल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द वोटर्स रिजाइडिंग इन द jurisdiction of ग्राम पंचायत which extend over one village or a group of villages। ग्राम सभा जो सामान्य निकाय है, ये संबंधित है सभी वोटरों से जो रहते हैं इन द jurisdiction of ग्राम पंचायत, which extends over one village, जो हो सकते हैं एक गांव से और एक गांव के समूह से। इन सम स्टेट्स द ग्राम सभा इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक संवैधानिक निकाय है। वाइल इन सम अदर्स इट इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये कुछ निकायों में एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑफिस बैरियर्स, द ग्राम सभा इलेक्ट्स ए ग्राम प्रधान फॉर 5 years। इसका जो ऑफिस है इसमें ग्राम सभा का एक प्रधान चुना जाता है। ही इज आल्सो द प्रधान और सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत। द ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल नोन एज ग्राम पंचायत। मीटिंग, द ग्राम सभा मीट्स एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर। तो ग्राम सभा की साल में कम से कम कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 2 बार। तो ट्वाइस। वन मीटिंग इज हेल्ड इन दिसंबर आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ द सवानी क्रॉप। तो ये एक जो मीटिंग है दिसंबर में रखी जाती है जब हार्वेस्ट किया जाता है इसको सवानी क्रॉप को। एंड सेकेंड मीटिंग इन हेल्ड इन जून आफ्टर द हरी क्रॉप, जब ये क्रॉप फसल उठाई जाती है। द ग्राम प्रधान हैज ए राइट टू कॉल स्पेशल मीटिंग, ग्राम प्रधान को स्पेशल मीटिंग बुलाने का अधिकार है। क्वायरम ऑफ द ग्राम सभा मीटिंग 1.5 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, 1/5 सदस्य होने जरूरी हैं। फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा, क्या कार्य हैं?
The Gram Sabha decide the board policies for the development of the village. The Gram Sabha approves the annual budget of the village. यह मान्यता प्रदान करती है जो एनुअल बजट होता है गांव का. एंड इट डेलिबरेटिज ऑन द टैक्सीज प्रपोज्ड. ये सारा कार्य किया जाता है ग्राम सभा के अंदर. तो ये ग्राम सभा के कार्य थे. अब इसमें ग्राम सभा प्रमोट्स यूनिटी एंड हार्मोनी अमंग ऑल सेक्शन. ग्राम सभा क्या करती है? एकता को बढ़ावा देती है अमंग ऑल सेक्शंस, जो सभी वर्गों के अंदर, ऑफ द सोसाइटी इन द विलेज. तो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ विलेज पंचायत. तो इसके क्या क्या साधन हैं आय के? द विलेज पंचायत इज द मेन इंस्टीट्यूशन फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल अफेयर्स ऑफ द विलेज. एट प्रेजेंट मोर देन 2 लाख